हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन। तो बहुत से लोगों का कॉमन डाउट है कि बैंक एसओ में कौन सी डिग्री वैलिड है और कौन सी डिग्री नहीं। देखो, बैंक एसओ में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस पोस्ट के हिसाब से उसकी डिग्री चाहिए होती है। एसबीआई और आईपीपीएस में सेम डिग्री का जो होता है क्वालिफिकेशन सेम होता है, पूरा पूरा सेम होता है। चेंज सिर्फ इतना होता है, एज का होता है। एसबीआई में 21 मिनिमम होती है एंड आईपीपीएस में 20 मिनिमम होती है। ठीक है, सिर्फ ये कॉमन सा यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है। डिग्री जो इसमें चाहिए होगी आईपीपीएस में, वही एसबीआई में भी डिग्री चाहिए होगी, तो कॉमन होता है। तो 6 पोस्ट की बात कर लेते हैं पहले। एक आपका आईटी ऑफिसर चाहिए होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में ऑफिसर चाहिए, राज्य भाषा का राज्य सब को कर चाहिए, एंड लॉ ऑफिसर चाहिए, एचआर के लिए चाहिए। ठीक है, एचआर के लिए आपका चाहिए। एचआर के बाद आता है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर यही होता है, मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए होता है। ठीक है, एंड इसकी अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, धीरे धीरे एक बार क्वालिफिकेशन एक वन बाय वन करके समझेंगे। पहले आईटी ऑफिसर का समझ लेते हैं। और ये ना हमेशा जो भी आप एंट्रेंस के थ्रू पोस्ट पे जाते हो बैंक में, तो हमेशा आप स्केल 1 पे रहोगे। मतलब जो एसबीआई पीओ, मतलब जो पीओ की सैलरी होगी वही एसओ की सैलरी होगी, सेम। चेंज थोड़ा सा इतना हो सकता है आपका, चेंज होगा शायद से एचआर में, मतलब हाउस रेंट पे, और सिटी पे भी डिपेंड करता है। बस दो चेंज होगा, बाकी आपके पर्स सेम होगा और पूरा पूरा सेम होगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटी ऑफिसर में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह में। अगर आपके पास इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, ठीक है, बीटेक की डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास बीसीए है तो भी ये वैलिड है। या बीसीए के बाद भी बीएससी इन डाटा, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। देखो, डायरेक्ट बीएससी अलाउ नहीं है, आपको एमएससी, बीएससी करने के बाद एमएससी भी करनी होगी, या तो बीसीए करने के बाद आपको एमसीए भी करना होगा। ठीक है, मतलब आप कॉमनली ये समझ सकते हो कि बैचलर डिग्री में सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री वैलिड है, जिसमें कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ रखा हो, या इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रखा हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रखा हो। ठीक है, ठीक है, बैचलर की डिग्री में। एंड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में आपका एम एस ओ एम सी ए वैलिड है। एम सी ए वैलिड है, मतलब इससे पहले आपने कुछ भी करो, बैचलर डिग्री में कोई सी भी डिग्री कर रखी हो लेकिन आपने एम सी ए कर रखा है, तो आपका वैलिड हो जाएगा। या एम एस सी इन कंप्यूटर साइंस भी आपका वैलिड है, इससे पहले आपने कोई सी भी बैचलर डिग्री कर रखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी इंजीनियरिंग हो, आपका एमसीए भी क्लियर होगा तो भी सही है। बीएससी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी अगर आपने कर रखा है तो भी ये वैलिड डिग्री है। ठीक है, यहाँ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएट हैविंग पास्ट। ठीक है, ग्रेजुएट आपका कुछ भी हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट आपकी ये 3 डिग्री होनी चाहिए। एम टेक भी चलेगा, ठीक है, एम टेक तो ऑफिशियली चलेगा ही चलेगा। एम टेक, एम टेक चलेगा आपका। उसके बाद आपका एम सी ए, एम सी ए, एम एस सी इन, एम एस सी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये 3 आपका होगा, और एक बैचलर डिग्री, बस बैचलर डिग्री में डाटा बीटेक में। ठीक है, कॉमनली आपका हो गया आईटी ऑफिसर में यही है। उसके बाद एग्रीकल्चर में आपकी 4 साल की, इसमें भी इंजीनियरिंग, मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में ही होती है हमेशा। बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी फूड साइंस की होनी चाहिए, या डेयरी साइंस, या बहुत सारी मतलब ये आपकी होनी चाहिए, लेकिन सभी इंजीनियरिंग ही ऑलमोस्ट चाहिए होती है। राजभाषा में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए इंक्लूड। या
पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। तो ये तो कॉमनली ये भाषा होती है तो आपका उसी पे होता है। एंड ये जो लॉ ऑफिसर ऑब्वियसली आपको पता ही होगा LLB होना चाहिए, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। HR में थोड़ा सा एक होता है कि ग्रेजुएट और 2 इयर्स का, मतलब आप ग्रेजुएट कहीं से भी कर रखे हो लेकिन आपने MBA कर रखा हो तो आपका थोड़ा सा बेनिफिट भी देते हैं। मतलब आपके पास एक डिग्री तो होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में डिग्री हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपका 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या HR, HD, सोशल वर्क, लेबर वर्क लॉ, ये तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, डिग्री एंड कोई भी 2 साल में आपका MBA हो भी तो भी चलेगा। और पर्सन डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा नॉर्मल नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो डिप्लोमा होता है वो भी होना चाहिए। मार्केटिंग की बात करें तो इसमें भी डिग्री और एंड 2 ईयर का आपका MBA मार्केटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल होता है, ज़्यादातर कॉमन डाउट IT ऑफिसर में ही होता है और HR में ही होता है। लेकिन लॉ ऑफिसर में तो आपका LLB ज़रूरी होता है। तो यही नॉर्मल बातें होती है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप पर अपना जो भी आपने डिग्री कर रखी है कर रहे हो वो डिग्री कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा कि ये डिग्री वैलिड है या नहीं। यस और नो का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको ये भी जानना है कि इनका जो बैंक SO का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, तो अगर आपको वो भी जानना है तो कब मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।